नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की तारीख है 4 जून और दिन शुक्रवार का है। आइए शुरू करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार। और इससे आप पूर्व अवगत हो चुके होंगे कि टीईटी पास होने का जो प्रमाण पत्र होता है, सर्टिफिकेट होगा, उसे अब लाइफ टाइम किया जा रहा है। और अभी तक किसी भी वर्ष 2011 से लेकर अब तक अगर आपने एक बार भी यूपीटीटी, सीटीईटी या फिर किसी भी स्टेट टीटी लेवल की परीक्षा को पास आउट किया है तो उसकी वैधता जो होगी वो अब लाइफ टाइम कर दी जाएगी। और जिन लोगों का सर्टिफिकेट एक्सपायर हो चुका है तो उनका जो एक्सपायर सर्टिफिकेट है उस पर एक लाइफ टाइम वैलिडिटी वाला सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। और इसके लिए निर्देश जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं। बहुत जल्द ही आपको ये सूचना मिल जाएगी कि लाइफ टाइम वैलिडिटी वाला जो सर्टिफिकेट होगा वो आपको कब प्राप्त होगा। फिलहाल यहाँ पर एक थोड़ा सा चेंज मुझे और लग रहा था कि चाहिए था, और वो ये था कि जो उम्र सीमा होती है 40 वर्ष, उसमें भी अगर थोड़ा सा बढ़ाव कर दिया जाता। जैसे कि आप जानते हैं टीजीटी और पीजीटी की परीक्षाओं में कोई भी अपर एज लिमिट नहीं होती है, तो अगर ऐसा होता तो और भी बेहतर होता। फिलहाल मुझे लग रहा है कि आगे चलकर कुछ ऐसे सकारात्मक परिवर्तन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। और वर्तमान में जो भी स्थितियां बन रही हैं उसको देखते हुए यही लग रहा है कि क्योंकि देखो, अगली साल चुनाव होने हैं तो शिक्षक भर्ती की नई वैकेंसी भी आएगी, यूपीटीटी भी होगी। थोड़ा सा डिले भले हो जाए लेकिन आपको 1-2 महीने का इंतज़ार और भले करना पड़े, लेकिन आपको जो है अगर तैयारी आपकी अच्छी है तो जॉब इस सत्र में मिल जाएगी। फिलहाल केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया है कि जिन छात्रों या उम्मीदवारों के टीईटी प्रमाण पत्र की 7 वर्ष की अवधि पूरी हो गई, उनके बारे में संबंधित राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रशासन वैधता अवधि पुनर्निर्धारित करने या नया टीईटी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए जरूरी कदम उठाएंगे। तो देखो, कुछ भी हो, सबसे बड़ी बात यही है कि अब आपके पास कम से कम, अगर आपने एक बार भी पास किया था टीईटी, तो टीईटी को लेकर अब आपको अधिक चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। तो ये एक काफ़ी अच्छा डिसीजन लिया गया है। और जैसा कि आप जान रहे हैं, सीबीएसई के बाद अब यूपी में भी 12वीं की परीक्षा रद्द हो गई है। तो अब इंटरमीडिएट के जो छात्र हैं, जिनकी संख्या लगभग 26,10,10,316 है, तो ये भी अब बिना जो है परीक्षा के पास हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि आगे चलकर आपको प्रारंभिक परीक्षाओं का भी सामना करना है, और तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिस पर आपको एक सामंजस्य बनाकर रहना होगा। और याद रखिए कि यहाँ पर तो आप पास आउट हो जाएंगे, लेकिन आगे चलकर जब आपको जॉब लेनी है, करियर बनाना है, तो वहाँ पर आपको स्टडी की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए आप लोग स्टडी को हल्के में ना लें। फिलहाल रिजल्ट तैयार करने के बारे में जो डिसीजन लिए गए हैं उसमें ये है कि 10वीं बोर्ड या फिर कक्षा 11 की वो जो वार्षिक परीक्षाएं हुई थी उसके अंकों के औसत के आधार पर अंक देने का प्रस्ताव है। और 11वीं की वार्षिक परीक्षा के अंक न होने पर 12वीं की प्री बोर्ड की परीक्षा के आधार पर, यानी कि आपका जो पिछला रिकॉर्ड है उसको ध्यान में रखते हुए ही आपका जो वर्तमान परिणाम है वो तैयार किया जाएगा। हालांकि सभी परीक्षार्थियों को अगले वर्ष की बोर्ड परीक्षा में इच्छानुसार एक विषय में या सभी विषयों में शामिल होकर अंक सुधार का मौका दिया जाएगा। ये अंक वर्ष 2021 की परीक्षा के अंक ही माने जाएंगे। तो अगर जिनको लगता है कि उनके अंक कम आए हैं तो वो अगली साल अपना इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो फिलहाल फ्रेंड्स, उच्च शिक्षा में दाखिले के पहले नतीजे जो हैं वो आ जाएंगे। विदेशी और उच्च शिक्षण संस्थानों में दाखिला शुरू होने से पहले ही बेहद कम समय में नतीजे जारी करने की कोशिश की जाएगी। तो यहाँ पर अब आपको बस फोकस रहना है कि आगे आपको क्या करना है। इंटरमीडिएट की आपकी जो तनाव था वो दूर हुआ। आगे बढ़ते हैं। सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा लिस्ट किए जाने के बाद अब लगभग सभी जिलों में जितने भी यूपी बोर्ड के अभ्यर्थी थे उनका भी जो तनाव था परीक्षा को लेकर वो दूर हो गया है। और बच्चों की सुरक्षा को ध्यान रखते हुए परीक्षा निरस्त करने का निर्णय प्रधानाचार्यों, शिक्षकों और छात्रों ने इस निर्णय का स्वागत किया है। आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि विद्यार्थियों और अभिभावकों के साथ बातचीत के ऑनलाइन सत्र में कल अचानक प्रधानमंत्री पहुंचे और उन्होंने परीक्षा रद्द होने के बाद भविष्य के लिए चिंतन करने की सलाह दी है। पीएम मोदी ने इस दौरान विद्यार्थियों को हेल्थ इज वेल्थ का मंत्र दिया। उन्होंने पूछा कि फिट रहने के लिए आखिर बच्चे क्या कर रहे हैं। पीएम ने बच्चों को अपनी सेहत का ध्यान देने और किसी तरह का तनाव नहीं लेने की सलाह दी है। पीएम ने पूछा कि परीक्षा रद्द होने पर कैसा महसूस कर रहे हैं। जवाब में पंचकुला के हितेश्वर शर्मा ने बताया कि उनकी तैयारी पूरी थी लेकिन परीक्षा को लेकर तनाव बढ़ रहा था। पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती, लेकिन अभी परीक्षा रद्द होना उनको जो सुरक्षित महसूस करवा रहा है। फिलहाल फ्रेंड्स, सही बात है, अब आपको अपने भविष्य की अधिक चिंता करने की आवश्यकता है, और भविष्य जो होता है वो आपकी मेहनत पर ही डिपेंड रहता है।
शिक्षक पात्रता परीक्षा योग्यता प्रमाण पत्र की वैधता आजीवन भले हो गई है, लेकिन यूपी टीईटी की वैधता 5 साल और सीटीईटी की वैधता जो 7 साल रहती थी। तो यूपी में पहली बार 13 नवंबर 2011 को यूपी बोर्ड ने टीईटी कराई थी। केंद्र सरकार के निर्णय से साफ हो गया है कि 2011 से अब तक सभी सफल अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र वैध हो गए हैं। तो किस साल कितने अभ्यर्थी पास आउट हुए, ये आंकड़ा आपके सामने है। 2011 में जो पास आउट हुए थे उनकी संख्या लगभग 2,92,923 थी। 2013 में यह घटकर 1,02,755 हो गई। 14 में 1,94,700, फिर 2015 में 1,46,415, 2016 में 75,364 ही पास हुए, 2017 में 89,885, ये भी काफ़ी कम रहा। 2018 में कुल मिला के देखा जाए तो 5,54,783 ने सफलता हासिल की। 2019 में 3,54,703, तो संख्या काफ़ी अधिक है ऑलरेडी। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि आगे जो शिक्षक भर्ती होती है उसमें आप कैसा प्रदर्शन करते हैं, उसके लिए आपको नियमित तैयारी की आवश्यकता होगी। यूपीटीटी का प्रमाण पत्र आजीवन मान्य नहीं, ऐसी खबर भी आपको यहाँ पर सुनने को मिलेगी कि यूपीटीटी 2020 के लिए जो आवेदन लिए गए हैं तो वो आवेदन लाइफ टाइम वैलिड नहीं होंगे। तो ऐसी बात नहीं है। मैं आपको फाइनली बता दूं कि अगर कोई आपसे कहता है कि 2020 का जो प्रमाण पत्र है वो 5 साल के लिए 7 साल के लिए वैध होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। परिवर्तन पूरा कर लिया गया है और अधिकार राज्य सरकार को है। तो निश्चित रूप से जब 2011 से मान्यता मिल गई तो 2020 का भी लाइफ टाइम वैलिड ही रहेगा। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। और अगर आपने अभी तक परीक्षा को पास नहीं किया है यूपीटीटी की, तो यूपीटीटी की परीक्षा को आप पास कर लें और इसकी जो वैधता होगी वो लाइफ टाइम रहेगी। और फिलहाल फ्रेंड्स, एक नया विज्ञापन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी किया गया है और इसमें ये बताया गया है कि ऑनलाइन आवेदन जो हैं वो 4 जून से शुरू हो रहे हैं। विस्तृत विज्ञापन आपको upsc.up.nic.in पर मिल जाएगी। तो ये जो विज्ञापन है इसे आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं। स्पष्ट किया जाता है कि इन पदों के लिए केवल ऑनलाइन आवेदन ही होंगे और इसमें आवेदन करने की जो लास्ट डेट है वो 1 जुलाई है। फिलहाल आपको बता दें कि कौन कौन से पद हैं इसमें, इसके बारे में आप काफ़ी उत्सुक होंगे। तो उद्यान और खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अंतर्गत सहायक रसायनज्ञ, मृदा रसायनज्ञ, कीट विज्ञानी, उद्यान विशेषज्ञ, सहायक उद्यान विशेषज्ञ, फल प्रजनक, पुष्प प्रजनक, साइटोजेनेटिस्ट, रोग विज्ञानी और वैज्ञानिक के पद रहेंगे। प्रशिक्षण प्रभाग राज्य नियोजन संस्थान उत्तर प्रदेश लखनऊ के अंतर्गत उप निदेशक, राज्य नियोजन संस्थान नवीन प्रभाग उत्तर प्रदेश काला कांकर भवन लखनऊ के अंतर्गत शोध सहायक अभियंत्रण, और अर्थ और संख्या प्रभाग उत्तर प्रदेश के अंतर्गत अर्थ और संख्या अधिकारी का पद है। इसके अलावा कुछ अन्य पद भी हैं, लेकिन ये लगभग सभी जो पद हैं वो टेक्निकल टाइप के पद हैं। आपको यहाँ पर पूरा नोटिफिकेशन ध्यान से देख लेना चाहिए। राष्ट्रीय कैडेट कोर निदेशालय उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आपको अधिशासी अधिकारी, और उत्तर प्रदेश आयुष विज्ञान के विभाग के अंतर्गत प्रवक्ता अरेबिक का पद इसमें दिया गया है। तो इसका जो विज्ञापन है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, निजी स्कूलों के शिक्षकों को लगा झटका। तो फिलहाल यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की जो परीक्षाएं थी वो तो निरस्त हो गई। कोरोना काल में 2 साल से इन वित्त विहीन स्कूलों के शिक्षकों को पूरा वेतन भी नहीं मिल रहा है। बोर्ड परीक्षा से उनकी आस बंधी रहती है क्योंकि कक्ष निरीक्षण और मूल्यांकन से थोड़ी आमदनी हो जाती थी। हकीकत में वित्त विहीन स्कूलों के शिक्षक कापियां न जांचें तो बोर्ड के लिए परिणाम देना मुश्किल हो जाए। और इस साल परीक्षाएं निरस्त होने के कारण पहले से ही आर्थिक संकट से गुजर रहे शिक्षकों को झटका भी लगा है। अशासकीय स्ववित्त पोषित विद्यालय महासंघ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल मिश्र कहते हैं कि वर्तमान सरकार शिक्षक विरोधी है। वित्त विहीन शिक्षकों के लिए किसी भी तरह का मानदेय और उसकी सेवा सुरक्षा का प्रावधान न करने से ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी स्थिति मजदूर से भी बदतर है। और ये भी कहा कि वित्त विहीन शिक्षकों का दुर्भाग्य है कि एक बार अखिलेश सरकार के नए बजट में 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था, लेकिन शासनादेश में यह लिखना कि इसे भविष्य में उदाहरण के रूप में न माना जाए से ही ये समस्या अब तक बनी हुई है। और इंटर के 1,05,000 छात्र बिना परीक्षा पास होंगे। तो फिलहाल ये है प्रयागराज से संबंधित एक बड़ी खबर। और आज के वीडियो में बस इतना ही। शीघ्र मिलेंगे हम आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए मैं आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद। और फ्रेंड्स, आपको एक छोटी सी सूचना मैं आपको और भी देना चाहूँगा कि अगर आप शिक्षक भर्ती परीक्षा यूपीपीसीएस आरओ वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो नया कैलेंडर जो जारी होना है, आप जान रहे हैं कि नया कैलेंडर ये जून के मध्य तक यूपीपीएससी जारी कर देगा। और ये भी आप याद रखिए कि जून मध्य तक आपको अन्य परीक्षाओं के बारे में, जैसे कि जूनियर शिक्षक भर्ती हो गई
और जो भी परीक्षाएं हैं जिसका इंतजार आप कर रहे हैं उसकी जानकारी भी आपको जून के महीने में ही मिल जाएगी। फिलहाल आप लोग एक काम करिए, वो आपके लिए बहुत ही बेहतर सलाह मैं आपको देने वाला हूँ। परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल पर प्रसारित होने वाला करंट अफेयर का जो सेशन होता है उसको आप लोग जरूर वॉच कर लिया करें। उसमें आपको क्या क्या उपलब्ध होगा, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हम प्रतिदिन आपकी बेहतर तैयारी के लिए स्टेटिक जीके का 10 MCQ डिस्कस करवाते हैं। और ऐसा इसलिए होता है ताकि ये जो पिछली परीक्षाएं हो रही हैं उसमें जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उससे आप अवगत होते हुए आगे बढ़ें। जो पिछले दिन का करंट अफेयर होता है उसका एक कंप्लीट रिवीजन होता है, 2 डेज के करंट अफेयर होते हैं। और आपकी आंसर राइटिंग को बेहतर करने के लिए हम प्रतिदिन आपके लिए एक क्विज़ भी रखते हैं और उसका आंसर आपको नीचे लिखना होता है। जो लोग आंसर नहीं लिखते हैं वो लोग नीचे क्विज़ को जो आंसर अन्य बच्चे लिख रहे हैं उसको देखकर भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, हम शीघ्र मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में। और आज्ञा दीजिए, तब तक के लिए मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।